तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन। और बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि फैक्टराइजेशन की जो 5.2 यानी कि अभी हम जो पहली एक्सरसाइज 5.2 आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, ये फैक्टराइजेशन बिलोंग करता है एक तरह से आपके क्लास 9th से। तो जो क्लास 9th में जितना भी आपने फैक्टराइजेशन किया था, वही सारा फैक्टराइजेशन आपको दोबारा रिपीट करना होता है। तो सबसे पहले आपके पास बच्चों यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपको इन्वॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सारे बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन नहीं सीखा तो समझ लो जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास पहली क्वेश्चन पढ़ के बताओ भाई। क्या लिखिए? x² माइनस 3x माइनस 10। तो पहले बच्चों कोई भी इक्वेशन आती है उसको कृषिव जान चुका है कि हर इक्वेशन को क्या कहते हैं? इसको पॉलिनोमियल। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहते हैं? डिग्री। और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक x², एक -3x और एक -10। जब 3 टर्म होते तो उसको ट्राइनोमियल भी कहते हैं या पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बच्चों उसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। बहुत बढ़िया। x का कोफिशिएंट क्या है? नहीं, गलत। x का कोफिशिएंट है -3। कांस्टेंट क्या है? 10। गलत, -10। तो बच्चों ये मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर से गलत बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे साथ जो बालक बैठा है वो यहाँ पर अब ध्यान देगा और बताएगा कि भैया अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? a। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। क्या है? 1। तो बच्चों जब हम लोग कंपेयर इसीलिए करते हैं ताकि हम क्या निकाल पाए? ए बी सी निकाल पाए। तो बच्चों अगर हम इसको से कंपेयर करेंगे तो आप तुरंत बताओगे कि गुरुजी ए की जगह 1 है, गुरुजी बी की जगह -3 है, गुरुजी सी की जगह -10। सबसे पहले आप ऐसे बताओगे, क्योंकि यहाँ पर ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है -3, सी का काम कर रहा है -10। ध्यान दीजिए भाई, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 9th से नहीं पढ़ के आए हैं उनको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए भाई, तो बच्चों इसका करने के बाद सबसे पहले एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ए और सी को मल्टीप्लाई। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 इंटू -10, यानी कि -10 आएगा। और -10 को ऐसे ब्रेक करते हैं कि बच्चों कि वो -3 बन जाए। तो हमारे सामने कृषक बैठा है, कहता है सर हम बताएंगे। मैं कहा बताओ बेटा। कह रहा सर -5 इंटू 2 -10 होता है। हमने कहा वहां बहुत बढ़िया बेटा। और सर -5 प्लस 2 -3 भी होता है, क्योंकि सर हम लोग को बार बार क्या होता है? इस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी होती है। किन दो नंबर्स में? ताकि उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए -10, और अगर हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए? -3। तो हमारे साथ जो बच्चा बैठा है वो इतना खुश हो चुका है, कह रहा गुरुजी हम समझ चुके हैं कि ए और सी का प्रोडक्ट आ रहा -10, और सर अगर हम -5 और 2 लेते तो -10 भी आता है, और -5 प्लस 2 लेते तो -3 भी आता है। तो यानी कि मिडिल टर्म क्या हुआ? आपने ब्रेक कर। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से लिखो। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। चलो सबसे पहले x²। अभी कृष्ण ने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, उसने कहा था कि सर -3x को लिख सकते हैं -5 प्लस 2। क्या लिख सकते हैं? -5 प्लस 2 क्या होगा? -3। तो बच्चों ध्यान से देखो, यही हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और बच्चों -10 एज इट इज रखना होता है। सारे बच्चे ध्यान दे भाई, जिन्होंने कभी फैक्टराइजेशन क्लास 9 से नहीं करके आए। अब प्यारे बच्चों आपको पेयरिंग करनी है। क्या करनी है? पेयरिंग। हमने पेयरिंग कर ली दो दो की। सबको पेयरिंग नजर आई?
अब पहले वाले फैक्टर ध्यान देंगे भाई सारे बच्चे, पहले वाले फैक्टर से x कॉमन लो तो x माइनस 5 आ जाएगा, दूसरे वाले फैक्टर से 2 कॉमन लो तो फिर x माइनस 5 आ जाएगा। भाई कॉमन तो सभी को लोग को आता है ना लेने, कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो बच्चों कॉमन ले लिया। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, कहोगे x माइनस 5, और क्या बचा, x बचा और 2 बचा, वो हमने लिख दिया। तो बच्चों ध्यान से देखिए भाई, क्या देखिए, ध्यान से देखिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के फैक्टर हो गए, क्या है, x माइनस 5 x प्लस 2। और बच्चों को सॉल्व करना है, जब भी हमको सॉल्व करना होता है तो हम इक्वल टू 0 कर देते हैं और ये कहते हैं कि भैया दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, क्या है, 0। तो वो 0 तभी हो सकता है जब पहला वाला भी क्या हो, 0, और दूसरा वाला भी क्या हो, 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 5 और वहां से x की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि बच्चों -5 उधर कर दोगे तो 0 + 5 5 हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर कर दोगे तो उधर जाके -2 हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। और अगर हमसे सॉल्व करने के लिए कहा था तो तुम कहोगे सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक है 5 और -2। बोलो सोनियाल, बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ पाए किस तरह से हमने किया, क्यों भाई प्यारे बच्चों समझ पाए। अगला क्वेश्चन पर करके हम लोग अगले क्वेश्चन पे फतेह हासिल करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों लिखा x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखिएगा, हम किसी से ही पूछ लेंगे। बताओ बेटा शस्य, जब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x और 5 है, 5 होगा -5। नहीं दिख रहा है तो बुक का इस्तेमाल करें और उनको बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। चलो उसकी बारी स्किप हुई, तुम बताओ बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। सर 3x प्लस, तुम बताओ बेटा क्या आएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। बिल्कुल सही। देखो बच्चों हमने कह दिया ना, क्लास 10th के बच्चे नहीं बता पा रहे, 9th के बच्चे ने बता दिया 2x स्क्वायर आएगा। बताओ आगे बताओ शस्य क्या आएगा, 5x। बिल्कुल सही, 10th के बच्चों ने बताया। और उधर का 3 बच्चों इधर गिरा दो, तो उधर का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद कृष्ण खुश हो गया, कह रहा गुरुजी इसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो गुरुजी हमको ज्ञान होता है कि a कितना है 2, b कितना है 5 और c कितना है गुरुजी -3। गुरुजी ने क्या सिखाया था कि a और c को मल्टीप्लाई करो, जब a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -6, और उसके बाद -6 को ऐसे स्प्लिट करो कि 5 बन जाए। हमारे पास बैठा है कृषि, उसने कहा सर हम बताएं, हमने कहा बताओ बेटा। कह रहा सर -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 6 आ जाएगा। तो हमने कहा बेटा गलत हो गया तुम्हारा ये, हमें तो +6 नहीं चाहिए, हमें -6 चाहिए। तो बेटा फिर ये गलत हुई है, -3 हाँ क्या आएगा बेटा, -3 × 2। चलो इसकी बात सुनते हैं। कह रहा -3 × 2 करेंगे तो कह रहा है क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है। लेकिन -3 और +2 करेंगे तो क्या 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं हुई। तो बच्चों आपने फिर से गलत हमको फैक्टर बताया, आप सोच के बताइए भैया कौन से ऐसे 2 नंबर ले कि जिनके मल्टीप्लीकेशन से -6 आ जाए और उनसे ये भी क्रिएट हो जाए 5x। बताइए क्या ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं, बताइए भाई, कोई नंबर ऐसा हो सकता है, ये कृषिप कह रहा हो ही नहीं सकता, असंभव। तो बेटा 6 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और बेटा 6 - 1 क्या होगा, 5 होगा। हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। क्योंकि सर बहुत छोटी थी, लगता है हम लोग सोच नहीं पाए। हमने कहा बेटा आगे बढ़ो और इक्वेशन को बताओ कि सॉल्व करने पर x क्या आएगा। गुरुजी 2x स्क्वायर लिख दिया,
और गुरुजी मेन होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। 5x को मैंने स्प्लिट कर दिया, किसमें स्प्लिट किया? 6x और -x। 6x माइनस एक्स क्या होता है? 5x भी होता है। और 6 इंटू -1 क्या होता है? -6 भी होता है। आगे बच्चों -3 एज इट इज लिख दिया इक्वल टू 0। मेन बच्चों ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो ये कर ले गया उसकी लाइफ जिंगा लाला। चलो आगे देखो, 2x कॉमन लिया तो अंदर आ गया x+3। इसमें -1 कॉमन लिया, अंदर आ गया x+3। ठीक है। अब कृषि बता रहा है कि गुरुजी दोनों में ही x+3 कॉमन है, अंदर बचा 2x - 1 इक्वल टू 0। तो गुरुजी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो गुरुजी पहला वाला भी 0 होगा और गुरुजी दूसरा वाला भी 0 होगा। पहला वाला गुरुजी 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। दूसरा वाला 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बोलो भाई। तो बच्चों अगला फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ शस्य बैठा है और शौर्य बैठा है। ये दोनों ही इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। दूसरे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 3x² - 5x - 12। तो अब बारी है शस्य की। शस्य बताएगा। बताओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पहले सबसे पहले क्या करें? हम लोग 3 तो शशि कुछ नहीं बता पा रहा है। सबसे पहले बेटा हम लोग ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो गुरुजी a कितना आएगा? 3। b कितना आएगा? बताओ कृषि। 5 गलत, -5। c क्या होगा कृषि? -12। कृषि इसके बाद क्या करते हैं? a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × -12 कितना आया? -36। अब -36 को ऐसे स्प्लिट करो कि -5 बन जाए। कृष्ण ने तुरंत बताया गुरुजी -9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा, और गुरुजी -9 + 4 करेंगे तो -5 भी आएगा। आनंद आ गया किसको? कृषिव को। कृषिव कह रहा गुरुजी हाँ बेटा, सबसे पहले लिखेंगे 3x²। बताइए -5x को बेटा क्या लिखेंगे? -9 + हाँ, -9x + 4x - 12 = 0। तो बच्चों मेन होता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप ये सही से कर ले गए तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है। अगला स्टेप हमको शौर्य बताएंगे बेटा, हम क्या करें? इन दोनों में कृष्ण क्या कॉमन है? x कॉमन है। और बेटा क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। बिल्कुल सही बताया। अंदर बचा x -3। हाँ कृषि बताओ फिर से, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 अरे 2 कैसे? 4 की टेबल में 12 आता है, सीधा 4 ही कॉमन ले लो। ठीक है। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है? x - 3 x - 3। अब बचा क्या? 3x + 4 3x + 4 ये बचा। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो पहला भी 0 होगा और दूसरा भी 0 होगा। तो बच्चों जब पहला 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। और दूसरा 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -4/3। बोलो भाई, समझ पाए? समझ पाई नहीं? तो कृष्ण में कहा सर फैक्टराइजेशन लग रहा है कि हम भी कर लेंगे। कर क्या लेंगे? करना ही पड़ेगा, 9th में है भैया। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अभी मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस 5.2 एक्सरसाइज को साक्षात देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसके बाद आप ही को करने होंगे, जितने मैं करा देता हूं उसके बाद। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज को ढंग से देख लें। चलिए भाई, हमारे पास बच्चों दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बताइए थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? नहीं, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताइए। 21x² 25 21x² -8x -4 = 0। बताओ बेटा क्या आएगा? पहले ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 21। b की वैल्यू कितनी आएगी? -8।
सी की वैल्यू -4 बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद क्या करेंगे? A into C. कितना आएगा? 21 into -4. बता ही नहीं पा रहे। 80 -84। अब -84 को ऐसे ब्रेक करो कि -8 आए। कौन बताएगा? ये वही बता सकता है जिसको टेबल पता हो। टेबल पता। 84 को ऐसे ब्रेक करना है कि -8 आ जाए। कौन बताएगा? किसी को टेबल याद ही नहीं होगी। टेबल नहीं आता है ना तुम लोग? टेबल नहीं आते तो ऐसे केसेस में क्लास 4th और 5th में टेबल लगवाए जाते हैं। नहीं पढ़ के आए हो तो देखो। अब 2 4 जाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब चेक करो। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। यानी क्या हुआ? 14 6 जा 14 6 जा। तो क्या फैक्टर लोगे? -14 -6 ये लोगे? नहीं नहीं, -14 +6 लेंगे तो -8 बन जाएगा। बन जाएगा ना। और हमको -8 ही चाहिए। और -14 × 6 कितना होता है? -84 भी होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये टेबल अगर नहीं लाना है तो आप इस तरह से फैक्टर्स करके सोच सकते हैं। तो बेटा कृषि हम क्या लिखे? -8x को लिखेंगे -14 + 6x। बाकी एज इट इज। बच्चों मिडिल टर्म आप ध्यान से देखिए, मैंने स्प्लिट कर दिया। अगला पार्ट कृषि बताएगा। बेटा बताओ क्या लिखें? बताओ बेटा। 3x। तो बच्चों को टेबल नहीं लाने, मैं आपको बता देता हूँ। 21 और 14 एक टेबल में आता है, वो 7 का टेबल होता है। 7 3 जा 21। आगे 2 अरे वाह। 3x 2 अगला बताओ बेटा। 3x -2 कॉमन 7x + 2। तो बच्चों पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे और दूसरे वाले को भी 0 करेंगे। पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। और दूसरे वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2/7। ठीक है, हो गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे मिलके करेंगे। 3x² = x + 4। तो सबसे पहले बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। तो सारे टर्म बच्चों में एक तरफ ले आएंगे। ये देखो हम सारे टर्म एक तरफ। इसके बाद आप बताएंगे, हम लिखेंगे। बताते जाइए। बता ही नहीं पा रहे आप लोग। कोई नहीं बता पा रहा। हाँ, तो सबसे पहले बताइए बच्चों। A into C 3 -12। हाँ, एक बच्चे ने बोला। हाँ बच्चों बताओ। अब हमको -12 चाहिए ताकि -1 बन पाए। बताइए भाई, सोच के जल्दी बताइए। सर -4 × 3। हाँ, एक बच्चे ने बताया -4 × 3 जो होता है वो -12 होता है। और -4 + 3 जो होता है वो -1 होता है। देखिए जरा। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बताया। ये बालक विजयी हुआ। बालक का नाम है शौर्य। जंग जीत के आया, विजयी हुआ। पहले 3x² लिखेंगे और -x को लिखेंगे -4x + 3x। आगे बच्चों एज इट इज कॉपी कर दो। ये देखो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो बच्चों आप बताइए जल्दी से कि इन दोनों में क्या कॉमन है? x 3x हाँ, x नहीं 4 4 4 x
3 भाई इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन three, होता है तो one. क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? One. 1। बताओ। 3x minus 4 common. X plus 1. आंसर आ गया। आंसर आ गया। तो जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलो भाई, चलो स्टार्ट करो। बताओ। 6x. Sir, x minus 1x. -1x। बताओ। a into c. Oh, is equals to minus 35. minus 35. X. 1 बी है -1। minus 1 minus 35. One 85. बच्चों अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 35 में नहीं कर पा रहे तो लिख के करिए। दोबारा मैं आपको करके देता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 और 3 20। हाँ बच्चों, अब आपको ऐसा करना है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन -210 भी आए और उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 बन जाए। सोच के बताइए 210 हमें कैसे मिलेगा? कौन बताएगा? बच्चों मैंने बताया था ऐसे केस में आप ब्रेक भी कर सकते हैं। बच्चों मैंने ब्रेक कर दिया, आप सोच के बताइए। 15 14 15 into 14 into 15. बिल्कुल सही सोचा। Minus इस बच्चे ने सोचा ये 14 है और ये 15 है। तो सबसे पहले हम लेंगे, हमें क्या चाहिए? -1 चाहिए, तो -15 + 14। समझ गए? समझ गए? Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। एक ही बच्चा समझ पाया, उसका नाम है शौर्य। क्या नाम है? शौर्य। क्या नाम है? शौर्य। तुम्हारा नाम है ना शौर्य? 6x²। बताइए क्या लिखें? X 15x x 35 0. बताओ। Sir, 3x 2x 5 5. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, पहला भी 0 होगा और दूसरा भी. याद है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का बच्चों हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का बताइए जल्दी भाई।
जल्दी बताओ। 6b square. ये हो गया। बताइए भाई क्या आएगा। बताइए भाई जल्दी बताइए। 6b AB. ab. 6 11 -2 बहुत बढ़िया। 3 into C -16 हाँ भाई 60 कैसे फैक्टर करने की 11 आ जाए। Sir, हाँ minus 15 into 5. हाँ बचा है 15 4 जा 60 होता है। Minus 15 4 जा. ठीक है तुम्हें चाहिए क्या प्लस का 11 चाहिए तो प्लस का 11 चाहिए ना तो -15 ना लो Minus 15 into minus into 14. नहीं minus 4. बच्चों 15 इंटू -4 लीजिए आप है ना तभी -60 आएगा और 15 -4 क्या होगा 11। ठीक है चलो स्टार्ट करो। b square x minus 4x. B 2B plus 5 5 2 2B minus 5 यहाँ जो होता है बच्चों वही यहाँ पे होता है क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया था ना तो माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाते हैं फिर अंदर प्लस आ जाता है। बात करें. ठीक है हाँ फोर्थ का सेकेंड बताइए फोर्थ का सेकेंड बताइए। हेलो आ जाओ. कहाँ है? चलिए बच्चों जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। आ गए. ठीक है. सर मेरा और दीप का हाउस चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये जो बच्चों डिनोमिनेटर में जो 3 दिख रहा है ना उस 3 को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई तो 2/3 into 3 3 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ बचेगा 2x यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे देता है। तो बच्चों डिनोमिनेटर में जो भी होता है ना सीधा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रैक्शंस गायब ये आ गए x square बताओ ax square bx बताओ a
1 minus 1. 3 minus 3. A into 3. 3 minus 6. बताओ -6 को ऐसे ब्रेक करो कि -1 आ जाए। Minus 3 into 2. -3 into 2 -6 होगा और -3 + 2 -1। बिल्कुल सही बात है। चलो इक्वेशन बच्चों बताओ स्टार्ट में। 2x² -x को लिख देना -3x + 2। समझ में? यस। 3 चलो अगला स्टेप बताओ। x सर 1 2x minus 3. पहले वाले को 0 कर लो, दूसरे वाले को 3/2. ठीक है। बोलो भाई सर, मैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। समझ में आया बच्चों कैसे किया? यस सर। तो बच्चों इसी तरह से आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करके लाने होंगे। ठीक है।